Dear student, you are most welcome in your own educational YouTube channel 6 Dimension LGB. Today we have chapter number 4, structure of atom, for 9th class science and CRT. डियर स्टूडेंट आप भी देख लीजिए, एक हमारे पास एक कोई भी एक पार्टिकल है, एक ये पार्ट है किसी मेटल का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कंपास है यहाँ पर बना हुआ, और ये एक मैटर होता है। आप जानते हैं, डू यू नो अबाउट मैटर? व्हाट इज मैटर? मैटर इज विच ऑक्यूपाइज प्लेस एंड हैव सम मास, यानी जिसमें हमारा जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है। ऐसी जो भी वस्तु होती है वो हमारे यहाँ पर मैटर या पदार्थ कहलाती हैं। तो हमें यहाँ पर आज इस मैटर, ये मैटर का बना हुआ ये मैटर है, और इसके बारे में आज हमें क्या स्टडी करना है वो हम देखेंगे। हम यहाँ पर देखना है हमारा जो हेडिंग नंबर 93 है, चार्ज पार्टिकल इन मैटर, यानी मैटर जो है इसमें चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स को हम कट करें और बहुत छोटे से पार्ट पे पहुंच जाएं, और फिर हम उसमें देखेंगे उस पार्ट में कौन कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं। कुछ साइंटिस्ट जैसे डॉल्टन है, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा कोई भी एटम होता है, ये एटम का बना होता है। आप जानते हैं कि एटम्स के बने होते हैं, जितने पार्टिकल होते हैं। उन्होंने कहा कि एटम डिविजिबल नहीं होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद फर्दर कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि नहीं, हम उसमें एटम में भी कई पार्टिकल मिले होते हैं। अब कई पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सब होते हैं उसमें। तो हमें इन जो भी पार्टिकल होते हैं, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर हमें ये देखना है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। चार्ज दो तरह के आप जानते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर हम इसी को आज देख लेते हैं, चार्ज पार्टिकल इन मैटर। उन्होंने कहा कि एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मैनी साइंटिस्ट वर्क ऑन इट। J.J. Thomson, a British physicist, identified one subatomic particle, the electrons, which is represented by as E negative. The mass of an electron is considered to be negligible, and its charge is -1. Another subatomic particle is proton, which was discovered by Rutherford. Proton had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electrons. It is represented by P positive, and the mass of a proton is taken as 1 unit and its charge as +1. तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा कि जो भी हमारा जो भी मैटर होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं एटम में, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन निकल गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर J.J. थॉमसन है, ये फिजिसिस्ट भौतिक विज्ञानी हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, उनको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स का देख लीजिए यहाँ जो इसको इससे डिनोट करते हैं, ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और जो इसके ऊपर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, -1, इसको माइनस में हम डिनोट करते हैं। और इसके बाद दूसरा हमारा जो पार्टिकल इसमें निकल के आया वो हमारा चार्ज पार्टिकल, वो यहाँ पर प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। यहाँ पर जो चार्ज होता है वो देख लेते हैं कि 1.6 10 -19 ये होता है, इतने कूलम, और ये प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव यहाँ पर रहता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी मैटर पार्टिकल हो, कहीं यहाँ पर कहीं पार्टिकल का बना होता है कोई भी मैटर, और उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि यहाँ पर ये किसने किसकी डिस्कवरी की थी, तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पर एक मैं आपको देता हूँ कि हिंदी में हीट पर नाच, इसके आप इसको लर्न कर सकते हैं कि E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर रदरफोर्ड, N फॉर यहाँ पर न्यूट्रॉन, और J फॉर चैडविक। यानी ये साइंटिस्ट हैं और ये इनकी डिस्कवरीज हैं, इनको हम लर्न कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर देख लेते हैं हेडिंग नंबर 94, कैनालेज। कैनालेज क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ गैस है, गैसेज है, और उस गैस के अंदर जो रेडिएशन होता है, हम उस रेडिएशन को देखते हैं, और उस रेडिएशन पे कुछ न्यू पॉजिटिवली, कुछ यहाँ पर हमें चार्ज रेडिएशन मिलता है। तो जो ये न्यू पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन हमें मिलता है गैसेज में, इसको ही यहाँ पर एक नया नाम दिया गया है, और इसको कैनालेज का नाम दिया था। और ये नाम दिया था E. गोल्डस्टीन ने, यानी गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी कि कोई भी एक गैस है उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, और उसको इन्होंने कैनालेज का नाम दिया। देख लेते हैं, E. गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ अ न्यू पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम एंड
कैनालेज, यानी कैनालेज की उन्होंने इसको यहाँ पर नाम दिया था कि इसका नाम यहाँ पर कैनालेज हुआ। नाउ हेडिंग नंबर 95, एन एटम विद सिंगल बोर चार्ज पार्टिकल। फॉर एग्जांपल ये हमारा एटम है, ये मान लीजिए कि एटम है और इसके अंदर हम देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल होते हैं। आपने पढ़े अभी स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल यहाँ पर हैं। तो हम मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन सिंगली यहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर। अब हम उसमें देखते हैं कि चार्ज कैसा होगा, कुल मिलाकर होल चार्ज क्या रहेगा इस एटम का, यहाँ पर देख लेते हैं। इफ एन एटम कंटेन 1 electrons and 1 proton, then that atom will not contain any charge because 1 negative charge of single electrons and 1 positive charge of single proton are neutralized by each other। यानी अगर इसे मान ले फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर इसके सेंटर में मान लेते हैं प्रोटॉन्स है और इसके बाद पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं, और यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज होता है। ये देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, यानी 2 पार्टिकल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन दिस एटम, सो बोथ चार्ज कैंसिल ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज द एटम। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा दोनों की वजह से बराबर। अगर दोनों सेम, क्योंकि दोनों में जो चार्ज होता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है स्टूडेंट वो इक्वल होता है, लगभग इक्वल होता है, इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी जो एटम है ये कैसा बना होता है, ये हम देखते हैं कि किस शेप का होता है, स्फीयर की शेप का होता है, क्या होता है। कहीं जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया है, सबसे पहले डाल्टन ने देखा, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी यहाँ पर, और उन्होंने कहा था कि ये एटम जो होता है इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मीन्स यहाँ पर इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, यानी उन्होंने सीधा सीधा ये कहा था कि इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता है, एक तरह से कह लीजिए, और ये सिंगल होता है, इसको हम ब्रेक भी नहीं कर सकते। दिस थ्योरी फेल आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन की थ्योरी सामने ही इनकी डिस्कवरी हुई तो डाल्टन की थ्योरी वहाँ पर फेल हो जाती है, फेल हो गई। उसके बाद मेनी साइंटिस्ट कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। उसके बाद जब ये पता चला कि इसमें पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं, तो वैज्ञानिकों के अंदर उत्सुकता पैदा हुई। वो ये जानना चाहते थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसके अंदर होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, उसके अंदर कहाँ पर होते हैं, कौन बीच में होता है, सेंटर में होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब उनमें जानने की उत्सुकता पैदा हुई। दे परफॉर्म वेरियस एटॉमिक मॉडल, इसलिए उन्होंने कई एटॉमिक मॉडल दिए, कई अज्यूम किए, सोचे, माने, एक्सपेरिमेंट किए कि इसके अंदर किस तरह से ये पार्टिकल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और उन्होंने ये अपनी स्टडी किया और स्टडी के बाद उन्होंने यहाँ पर अब अपने मॉडल पेश किए। वो मॉडल देख लेते हैं कि मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम के कौन कौन से मॉडल यहाँ पर उन्होंने दिए थे। सबसे पहले थॉमसन आते हैं, डाल्टन के बाद यहाँ पर थॉमसन आते हैं और थॉमसन ने अपना मॉडल पेश किया, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आते हैं, रदरफोर्ड ने भी अपना रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम दिया। उसके बाद बोर आते हैं, बोर ने भी मॉडल ऑफ एटम अपना दिया, और नेक्स्ट स्टडी में इनका मॉडल का भी स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, नाउ हेडिंग नंबर 97, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अभी हमने बात की थी कि साइंटिस्ट ने वहाँ पर अपने मॉडल पेश किए हैं फॉर एटम, और यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या है उसके बारे में देख लीजिए। थॉमसन का मॉडल ये बिल्कुल इस तरह से उन्होंने पेश किया था अपना मॉडल फॉर एन एटम, यानी उन्होंने कहा था कि ये एटम है और इसमें जो चार्ज होता है, ये जो आप व्हाइट पार्ट देख रहे हैं, यानी जो चार्ज होता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक वाटरमेलन लेते हैं, फ्रूट है वाटरमेलन या तरबूज ले लेते हैं, और तरबूज को लेते हैं तो तरबूज वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, बिल्कुल वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक इसी तरह क्या नाम थॉमसन ने भी अपना मॉडल पेश करा, बिल्कुल तरबूज की तरह वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीजों की तरह, सीड्स की तरह वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उन्होंने ये अपना मॉडल पेश किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव स्फीयर बना है, पूरे में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव चार्ज, और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिल्कुल ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। देख लेते हैं थॉमसन प्रपोज दैट, उनका क्या मॉडल था, क्या थ्योरी थी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए थे, वो देख लेते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। उन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो
पूरे एटम के अंदर पूरे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वो सब एम्बेडेड होते हैं इन इट, यानी उसके अंदर बिल्कुल यह तरबूज के अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उस तरह से उसके अंदर वहाँ पर चिपके होते हैं या बंद होते हैं, उसमें फिक्स होते हैं। उन्होंने इसी तरह सेकंड पॉइंट किया था कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी उन्होंने कहा था कि जो चार्ज होंगे इसमें पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होगा वो इक्वल होंगे, यानी बहुत इक्वल होंगे, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का सेम होगा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का। इसलिए जो एटम्स होगा वो पूरी तरह से होल टाइप यानी न्यूट्रल शो करेगा, यानी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ईच अदर कैंसिल करेंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट थॉमसन मॉडल लिमिटेशन, यानी थॉमसन का अभी आपने मॉडल पढ़ा, इसमें उन्होंने जो भी किया था। अगर आज हम मॉडर्न मॉडल देखें एटम का जो बोर्ड ने दिया था या उसके बाद जो भी रिसर्च चल रही है, तो उसमें ये ऐसा नहीं हमें लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर इस तरह से तरबूज के सीड्स की तरह, वाटरमेलन के सीड्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। तो फिर कैसे होते हैं, यानी इसकी कुछ लिमिटेशन है इस मॉडल की, यानी ये पूरी तरह से फिट नहीं होता। अब क्या लिमिटेशन है देख लेते हैं। मेन लिमिटेशन टू द जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज दैट इट did not explain the arrangement of electron in the matter, यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है उसको जे थॉमसन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने ये इस तरह से बताया था कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो वो इसमें फेल हो गए थे इसको एक्सप्लेन करने में। थॉमसन मॉडल, द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। थॉमसन ने यहाँ पर ये बताया कि ये हमारा जो एटम है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज जो पार्टिकल होते हैं उनका जो आपस में जो होता है वो अगर मिला दिया जाए तो पूरा ये न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि चार्ज बराबर होते हैं तो ये न्यूट्रल की तरह काम करेगा। द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल, पूरी तरह से ये न्यूट्रल काम करेगा। देख लेते हैं एज पर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं यहाँ पर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, यानी जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और जो पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं थॉमसन के मॉडल में उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर न्यूट्रलाइज, यानी एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। यानी अगर 5 प्लस है और 5 माइनस है तो मिलाकर दोनों को 0 आ जाता है, आप देखते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज करता है बाय ईच अदर, दैट मेक्स एटम न्यूट्रल एज ए होल। इसलिए वो जो पूरा एटम होता है वो पूरी तरह से रिएक्शन नहीं करता है, यानी पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ पर जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं डिस्टेंस, हमारा नेक्स्ट जो मॉडल है वो रदरफोर्ड का मॉडल है ऑफ एन एटम, यानी डाल्टन पहले आए थे, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर थॉमसन है, उसके बाद थॉमसन के बाद यहाँ पर रदरफोर्ड है, जिन्होंने इस थ्योरी में यानी रदरफोर्ड की थॉमसन की थ्योरी में कुछ उन्होंने यहाँ पर चेंजिंग किया। और क्या चेंजिंग किया, जैसे आप देखते हैं कि थॉमसन मॉडल में क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वाटरमेलन में देखा आपने पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यहाँ पर जो पूरे में होता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे में यहाँ पर एम्बेडेड होते हैं एज ए सीड और यहाँ पर होते हैं। तो लेकिन रदरफोर्ड ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने एक मॉडल यहाँ पर अगर देखें, अगर ये एक एटम है, उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पहले इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल को लेकर, और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने जो भी यहाँ पर रिजल्ट निकाले वो रिजल्ट देख लीजिए क्या निकाले उन्होंने कहा कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। उन्होंने कहा यहाँ पर एक सेंटर होता है एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका चार्ज है पॉजिटिव होता है, कॉल द न्यूक्लियस, और उन्होंने इसको न्यूक्लियस कहा, इसका नाम यहाँ पर न्यूक्लियस दिया, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि इस एटम का जो भी पूरा मास होता है, जो भी द्रव्यमान होता है, वो पूरे यहाँ सेंटर में ही लाई करता है, यानी पूरा मास यहाँ पर सेंटर में ही रहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया था, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पथ, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्होंने ये कहा था कि वो यहाँ पर सर्कुलर पथ में यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, यानी सेंटर के चारों तरफ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे रिवॉल्यूशन होता है। ठीक इसी तरह जैसे आपने देखा डियर सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड यहाँ पर रिवॉल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह सन की तरह यहाँ पर हमारा ये सेंटर न्यूक्लियर रहेगा, और जितने प्लैनेट्स होते हैं वो लाइक के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर
रिवोल्यूशन करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट रदरफोर्ड ने दिया था वो देख लेते हैं, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है इज वेरी स्मॉल, यानी बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस, एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी एटम की तुलना में एटम का पूरा साइज थोड़ा बड़ा होगा और जो सेंटर होगा उसके रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा सा होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा है आज यहाँ पर दो मॉडल का हमने स्टडी किया है, यानी थॉमसन का मॉडल देखा है और रदरफोर्ड का मॉडल देखा। आप दोनों में डिफरेंस भी जान गए होंगे और इसको आप अच्छी तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक